Hello, my dear students. Welcome back. I hope you all are doing well. Very good morning. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you EVS chapter number 2, Our Family. For that, open your book, page number 201. In this chapter, we will learn relate with family, relationship with the family members, identify different types of families we will learn in this chapter. Know the importance of family. Why the family is important, we will learn in this chapter. First, we will do the warm up exercise. Think and answer these questions. You need to think about the question and then you have to give the answer of these questions. Number one question here is, who help you to get ready for school? आपकी कौन help करता है, कौन मदद करता है स्कूल के लिए ready होने में? I hope it's mother. Fine. So what you have to do, you have to write here mother, or if your father helps you, then you can write father. Number two question, who packs your school lunch box? So I think same. The answer is mother. If your father pack your lunch box, then you can write here father. As my mother pack my lunch box, so I will write my mother. Mother, right? So it's up to you. कौन आपका लंच बॉक्स पैक करता है वो आपको लिखना है. मोस्टली तो सब स्टूडेंट्स की मदर करती हैं, सो यू कैन राइट मदर, और जिसके फादर करते हैं वो फादर लिख दें. ओके. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट फैमिली. द पीपल वी लिव विद और आर रिलेटेड टू फॉर्म आर फैमिली. जो इन पीपल्स के साथ, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं या हमारा उनसे कोई रिलेशन होता है, रिलेट करते हैं हमसे, हमसे उनका कोई नाता होता है, वो फैमिली होते हैं. फॉर्म आर फैमिली, वो हमारी फैमिली होते हैं. योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर योर फैमिली. आपकी मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, दादा दादी, ये सब आपके फैमिली होते हैं. द पीपल हु आर पार्ट ऑफ अ फैमिली आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स. और जो लोग आपकी फैमिली का पार्ट होते हैं उनको हम फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं. मतलब जो आपकी फैमिली में लोग रहते हैं उन सबको हम फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं. ओके. सो द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर. जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, फैमिली में जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे की टेक केयर, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और हेल्प करते हैं. हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं. जैसे आप कुकिंग में अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हो या फादर की हेल्प कर रहे हो किसी भी चीज़ में, राइट. सो हम जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक दूसरे की हेल्प और टेक केयर ध्यान रखते हैं. द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली हैव अ कॉमन नेम कॉल्ड सरनेम. As I told you previous in class, what is surname? Your last name is your surname. So the member of a family, जो फैमिली मेंबर में एक कॉमन नाम होता है, एक, उसको हम सरनेम बोलते हैं, राइट. फैमिलीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फैमिली थ्री टाइप्स की होती हैं, थ्री प्रकार होते हैं फैमिली के. दे कैन बी स्मॉल, लार्ज और जॉइंट. वो स्मॉल होती है, लार्ज होती है, छोटी, बड़ी, और जॉइंट जिसमें हम सब मिलके रहते हैं. We will learn about small, large and joint family in next page. So for that, turn your next page, page number 202. The world that we see around us is our environment. जो दुनिया हम अपने आसपास देखते हैं उसको हम environment कहते हैं. जो प्रकृति होती है, जो हम environment बोलते हैं उसको, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं. Our environment is made up of many things. हमारा जो environment है वो बहुत सारी चीज़ों से बना है, such as the sun, the moon, stars, gardens, buildings, rivers, cars and trains. जैसे कि सन, मून, स्टार्स, गार्डन्स, बिल्डिंग, रिवर्स, कार एंड ट्रेन्स. फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं वो नेचुरल होती हैं, जो कोई नहीं बनाता, वो नेचर से रिलेटेड होती हैं. कुछ ह्यूमन मेड्स होती हैं, वो अभी हम फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. द एनवायरनमेंट हैज़
लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं। वी विल लर्न what are living things and what are non-living things. Living things और non-living things क्या होते हैं वो अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। As well as natural and human made things. कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, as I told you earlier, नेचर से रिलेटेड होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ह्यूमन मेड थिंग्स, ह्यूमन मेड थिंग्स जो ह्यूमन ने, जो इंसान ने बनाई होती हैं। सो वी विल लर्न फर्स्ट लिविंग थिंग्स। All the things that are alive are called living things. जो भी चीज़ alive means जिंदा होती है, उसको हम living things बोलते हैं। Living things eat, grow, breathe, move, sleep and feel. Living things जो होती हैं वो eat खा भी सकते हैं, grow भी कर सकते हैं, breath भी कर सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, move चल फिर भी सकते हैं, sleep सो भी सकते हैं और feel महसूस भी कर सकते हैं। Birds, animals and human beings are the example of living things. Birds, चिड़िया वगैरह, human, इंसान और animal, जानवर जो होते हैं उनको वो examples हैं living things के। You can see in this picture rabbit, hen and chicks, children. These all are the living things examples क्योंकि ये alive हैं, ये लोग जिंदा हैं। Fine. Next, trees and plants are also living things. Trees और plants जो होते हैं, पेड़ पौधे भी living things होते हैं। They need food. उनको भी क्या चाहिए होता है? Food. उनको भी खाना चाहिए होता है। जैसे animal, human और birds को खाना चाहिए होता है, हमें जीने के लिए खाना चाहिए होता है, right? ऐसे ही plants और trees को भी खाना चाहिए होता है जीने के लिए। They make their food with the help of sunlight, air and water. Trees और plants जो होते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं? वो अपना खाना सनलाइट, सूरज की रोशनी से, हवा से और वाटर, पानी से अपना फूड बनाते हैं। They take in carbon dioxide and release oxygen. वो ट्रीज़ और प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वी नीड ऑक्सीजन फॉर लाइफ, मीन्स हमें अगर जीना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। वी ऑल लिविंग अदर लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। बाकी से एज आई टोल्ड यू, बाकी सब जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स और ट्री से, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फाइन, नाउ वी विल लर्न अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द थिंग्स, बाकी सारी चीज़ें जो अलाइव नहीं हैं, मतलब जो जीवित नहीं हैं, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दे डू नॉट ब्रीथ, ईट, ड्रिंक, स्लीप एंड ग्रो। न तो वो स्लीप मतलब न सो पाते हैं, न सांस ले पाते हैं, न कुछ खा पी पाते हैं, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दे कैन नॉट फील टू, ना ही वो फील, ना ही कोई चीज़ महसूस कर सकते हैं, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, like computer, water bottle, book, football are the few examples of non-living things. कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर न तो फील कर पाता है कुछ, एज यू कैन सी इन योर IT रूम, राइट। कंप्यूटर्स को ना तो फील हो पाता है, कंप्यूटर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। न वो सांस ले पाता है, राइट, न कंप्यूटर कुछ खाता पीता भी नहीं है, राइट। तो कंप्यूटर हुआ, फुटबॉल, books, your bag, right, water bottle, football, these are the few examples of non-living things. Now turn your next page, page number 202. Now we will learn about difference between living and non-living things. We will learn the difference between, difference क्या होता है, क्या अंतर होता है living things और non-living things दोनों में। So here you can see the pictures of non-living things. आप इस
पेज पे 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, कंप्यूटर एंड बुक्स. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और ये उनकी पिक्चर्स है. कंप्यूटर भी नॉन लिविंग थिंग्स है और बुक्स भी, राइट. सो नंबर फर्स्ट डिफरेंस इज ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रेथ. बाकी जो लिविंग बीइंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ले सकती. सेकेंड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. लिविंग थिंग्स को जीने के लिए फूड और वाटर चाहिए होता है, पानी और खाना चाहिए होता है. ऑन द अदर हैंड, बल्कि दूसरे हाथ, नॉन लिविंग थिंग्स को दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, और उनको फूड एंड वाटर नहीं चाहिए होता. कंप्यूटर को कुछ खाने के लिए पानी नहीं चाहिए होता, राइट. ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ भी फूड या वाटर नहीं चाहिए होता, लिविंग थिंग्स को चाहिए होता है. थर्ड डिफरेंस इज एवरीथिंग दैट मूव्स इज नॉट अ लिविंग थिंग्स. हर चीज़ जो चल रही है वो लिविंग थिंग्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हेयर अ बॉय इज राइडिंग अ बाईसाइकिल. यहाँ पर एक बॉय बाईसाइकिल चला रहा है, राइट. अ बाईसाइकिल रन्स ऑन द रोड. बाईसाइकिल जो है वो रोड्स पे चलती है, बट इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग्स. बट बाईसाइकिल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकती, राइट. अ बाईसाइकिल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज it does not move on its own. A person has to ride it. क्योंकि बाईसाइकिल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि वो अपने आप नहीं चल सकती, उसको एक पर्सन, एक इंसान चाहिए राइड करने के लिए, चलाने के लिए, तब वो चलेगी, राइट. फोर्थ डिफरेंस इज लिविंग थिंग्स कैन फील हीट एंड कोल्ड. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हीट, गर्मी को, और कोल्ड, ठंडी को महसूस कर सकते हैं. They also have feeling of their own, such as happiness and sadness. और उनकी अपनी ही फीलिंग होती है, हैप्पीनेस की, खुश होने की, और सैडनेस मतलब दुखी होने की. जब वो खुश होते हैं तो आपको पता चलेगा लिविंग थिंग्स की मतलब अपनी ही फीलिंग्स होती हैं. वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और नॉन लिविंग थिंग्स फील ही नहीं कर सकते. फाइन. नाउ first we will do here checkpoint, fill in the blanks. First fill up is things that are dash are called living things. जो चीज़ें alive होती हैं, जो जीती हैं, उनको हम living things बोलते हैं, जीती जागती जिनको कहते हैं. So first you have to write here alive. Write down ALIVE, alive. Second is all dash beings breath. कौन सांस लेते हैं? All living things. So write down here living, LIVING. Fine. Now third one is living things need food and water too. Living things को food और water क्यों चाहिए होता है? जीने के लिए, to stay alive. So write down here STAY, stay, ALIVE, alive. Now I'm going to tell you one thing. The leaf of touch me not plant drop when you touched. एक प्लांट है जिसका नाम होता है टच मी नॉट. अगर आप उसकी लीव्स को, उसकी पत्तियों को अगर टच करोगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं जब आप टच करते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्न योर पेज 203. In this page, we will learn about natural things and human-made things. The things that occur in nature on their own are called natural things. जो चीज़ें खुद अकर होती हैं, मतलब अपने आप ही बनती हैं नेचर से, उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. They are formed through natural process. और ये किस चीज़ से बनती है? नेचुरल प्रोसेस जो होता है, प्रकृति का जो प्रोसेस होता है, उससे बनती है. They are formed through natural process. Plants, humans and animals are natural things. Plants, पेड़ पौधे हम लोग बना सकते हैं? नहीं, या कोई भी नहीं बना सकता, वो नेचुरल होते हैं. So plants हुए, human हुए, इंसान,
एंड एनिमल्स, और जानवर जो होते हैं आर नेचुरल थिंग्स, उनको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. सम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो अकर नेचुरली. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी नेचर से रिलेटेड होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉक्स, पहाड़, वाटर, हिल्स, माउंटेन, रिवर्स, सीज, क्लाउड्स, एयर एंड सॉइल. हवा, मिट्टी, पहाड़, नदी, राइट, ये सब पानी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये नेचुरल थिंग्स होती हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, और बाकी लिविंग थिंग्स की प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन भी नेचुरल थिंग्स होती हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड थिंग्स. वो चीज़ें जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, मतलब जो ह्यूमन ने बनाई हैं. ह्यूमन मेड थिंग्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन मेड थिंग्स वो होती हैं जो किसने बनाई हैं, जो क्रिएट किसने की हैं, ह्यूमन बींग ने, एक इंसान ने. मोबाइल फोन्स, बॉल्स, skates, बाइक्स, कार्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स आर ह्यूमन मेड थिंग्स. मोबाइल फ़ोन हुआ, बॉल हुई, बाइक, कार्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी किसने बनाई हैं, ह्यूमन ने, इंसानों ने बनाई हैं. ह्यूमन मेड थिंग्स आर मेड यूजुअली नेचुरल थिंग्स. ह्यूमन मेड जो चीज़ें होती हैं वो यूजुअली किस चीज़ से मिलके बनती हैं, नेचुरल थिंग्स से. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम वुड विच इज़ अ नेचुरल थिंग. जो फर्नीचर होता है वो किस चीज़ से बनता है, वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है. और वुड इज़ अ नेचुरल थिंग. लकड़ी जो होती है वो एक नेचुरल चीज़ है, उसको बनाया नहीं है लकड़ी को किसी ने, वो नेचुरली है, राइट. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ट्री से हमें लॉक्स ऑफ वुड मिलते हैं, बड़े बड़े गोल गोल टुकड़े मिलते हैं, लंबे लंबे वुड के, लकड़ी के, ट्री से. और उससे क्या बनता है, यू कैन सी हेयर बेंच एंड चेयर, उससे वुड का फर्नीचर बनता है. ओके, नाउ वी विल डू पिक्चर स्टडी इन दिस पेज. यू कैन सी हेयर द फर्स्ट वन इज इट अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. एज आई टोल्ड यू, ट्री और प्लांट्स क्या होते हैं, यस, लिविंग थिंग्स. सो फर्स्ट वन इज, राइट डाउन हेयर, LIVING, living things, THINGS. सेकेंड इज, डज इट नीड फूड. क्या ये इनको फूड चाहिए होता है, येस और नो, येस, वेरी गुड. एज आई टोल्ड यू, ट्रीज जो होते हैं वो अपना फूड किससे बनाते हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर से. सो दे ऑल्सो नीड फूड. फाइन, नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 204. Now first we will do the exercise here. New word here is alive, means living. जीने के लिए, alive मतलब जीना. Exercise number 1 is A, fill in the blanks. All the things that are not alive are called. जो सारी चीज़ें alive नहीं होती हैं, जीती नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, living things या non living things? Yes, correct, non living things. So I will take this one, non living. So you have to write here non livings. Okay, second is, living things need food and dash to live. लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें जीने के लिए फूड और क्या चाहिए होता है, शुगर या वाटर, वाटर. वेरी गुड. सो यू हैव टू राइट हियर WATER, वाटर. नाउ थर्ड वन इज, ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स आर डैश थिंग्स. सारी ह्यूमन मेड थिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. क्योंकि ह्यूमन जो है वो एनिमल, बर्ड और ह्यूमन बीइंग को नहीं बना सकते, वो नॉन लिविंग थिंग्स ही बना सकते हैं. सो राइट हियर नॉन लिविंग, NONLIVING, non living. Fourth is, things like rocks, water, air and soil are dash things. पत्थर,
पानी, हवा और मिट्टी जो हैं वो क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं या ह्यूमन मेड थिंग्स हैं? नेचुरल थिंग्स है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, ह्यूमन मेड थिंग्स नहीं है। पानी को किसी ने बनाया? नो। एयर को, हवा को किसी ने बनाया? नो। सो राइट हियर नेचुरल, natural. Natural. Now next exercise, true and false. First one is the world that we see around us is our environment. जो हम अपने आसपास वातावरण देखते हैं उसको हम environment बोलते हैं. जो world देखते हैं, दुनिया को देखते हैं. Yes. So right here T. Birds, animals and human beings are living things. Birds हुए, animal और human being जो है वो living things हैं. True. Good. Like other living things, plants do not breathe. जैसे बाकी लिविंग थिंग्स नहीं जीते, ऐसे प्लांट्स भी नहीं सांस लेते. बाकी लिविंग थिंग्स नहीं सांस लेते, ऐसे नहीं लेते. नो, दिस इज रॉन्ग. लिविंग थिंग्स भी ब्रेथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं. फोर्थ इज एवरीथिंग दैट मूव्स इज अ लिविंग थिंग्स. हर चीज़ जो मूव करती है, चलती है, वो लिविंग थिंग्स होती है? नो. सो राइट हियर फॉल्स. एज आई टोल्ड यू the example of bicycle, right? Fine. Fifth is living things grow, develop and change. Living things grow भी हो सकती है, develop भी हो सकती है और change भी हो सकती है. So right here T, true. Fine. Now turn your next page, page number 205. We will do one exercise here. Values and life skills. Tick the correct activities and cross the wrong one. You can see here. आपको टिक करना है करेक्ट को और रॉन्ग करना है, क्रॉस करना है जो रॉन्ग होगी उसको. राइट. सो हियर फर्स्ट इज द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट. ये पानी डाल रहा है प्लांट में. सो इज इट करेक्ट? यस. सो वी विल टिक हियर. हियर द गर्ल इज गोइंग. Here the girl is going somewhere, right? वो कहीं जा रही है बैग लेके, maybe for shopping. So tick. Now next page, page number 206. Here you can see. Here there is a boy. ये रोड पे कुछ भी थ्रो कर रहा है. So this is wrong. You are not supposed to throw anything on the road. आपको रोड पे कुछ भी नहीं थ्रो करना चाहिए. So put a cross here. Here you can see there's a boy, one boy. He is plucking the flower. ये flower तोड़ रहा है. So this is wrong. So cross this. Okay. Here this is your homework. This exercise. You can see. Look around yourself. आप अपने आसपास देखो and write the name of the things in respective column. आपको लिविंग थिंग्स जो आपको देख रहे हो वो आपको लिविंग थिंग्स वाले कॉलम में लिखना है. नॉन लिविंग थिंग्स जो आप देख रहे हो वो आपको नॉन लिविंग थिंग्स वाले कॉलम में लिखना है. सो दिस यू हैव टू डू इट एट होम. दिस इज योर होमवर्क. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 207. हियर यू कैन सी सेकेंड एक्सरसाइज इज सर्कल द लिविंग थिंग्स विद ग्रीन एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद रेड. ओके. आपको सर्कल करना है लिविंग थिंग्स को ग्रीन से विद ग्रीन क्रेयॉन्स. यू हैव क्रेयॉन्स, सो यू हैव टू डू इट क्रेयॉन. ओके. ग्रीन एंड रेड. लिविंग थिंग्स को ग्रीन से, नॉन लिविंग थिंग्स को रेड से. यू कैन सी हियर फुटबॉल. फुटबॉल इज अ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? सो फुटबॉल इज अ, टेल मी, नॉन लिविंग थिंग्स. सो यू हैव टू सर्कल दिस विद रेड. ओके. रेड वाला पार्ट मैं कर देती हूँ बिकॉज आई हैव रेड मार्कर ओनली हेयर. ओके. ग्रीन यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. बस यू कैन सी बस इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग्स. 3 लिविंग थिंग्स. गुड. बर्ड. बर्ड इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स क्योंकि बर्ड भी सांस ले सकती है. ओके. सो you have to do all the exercise in your book with pencil.
Okay, and keep practicing at home. I hope you understood. Thank you. Have a nice day.